तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th-12th फिजिक्स इम्पोर्टेंट मात्रक यानी इम्पोर्टेंट यूनिट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम में चले जाना, जिसमें यदि फिजिक्स होगी तो मात्रक आएंगे ही आएंगे 100%, ना तो 101% फंसेगा ही फंसेगा, एक ना एक तो मात्रक। तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट 50 कम से कम 50 के लगभग मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मात्रक लेकर आया हूँ 50-50 मात्रक। तो देखते जाइए, एक-एक से कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊँगा, एक-एक कॉन्सेप्ट को एक-एक बारीक लेवल से देखते जाइए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर जुड़ जाइए अभी से। तो देखो, आपका पहला दे रखा है, पहला आपका क्या दे रखा है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो देखो सीधी-सीधी बात आपके लिए बता देता हूँ, 2 टके की बात है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम होता है। इसे हम लिखते हैं केजी। क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा दे रखा है लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इंग्लिश में इसे कहते हैं मीटर और हिंदी में भी इसे कहते हैं मीटर। आपके लिए जो ये पीछे दे रखा है ये इसका क्या है? सिंबल बोले तो इसका ये प्रतीक चिन्ह है, जैसे किलोग्राम, केजी, मीटर और एम। जैसे मीटर ये दे रखा है हिंदी में, उसके पीछे दे रखा है उसका इंग्लिश शब्द बोले तो प्रतीक चिन्ह। जैसे आपके नाम के पीछे कोई सींग लगाता है, कोई जाट लगाता है, कोई सैनी लगाता है, कोई गुज्जर लगाता है, कोई कुछ लगाता है। तो इसी का ये सिंबल है। जैसे विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन की भी मात्रक भी बात करूँ तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। उसके बाद है आपका ताप का क्या होता है? ताप का होता है केल्विन, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? के। के को ही कहते हैं केल्विन। ओके, उसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? छठवें क्वेश्चन में दे रखा है दाब का मात्रक क्या होता है? दाब बोले तो प्रेशर, इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे प्रेशर कहते हैं। ओके, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है पास्कल, बोले तो पी। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट आवृत्ति का क्या होता है? आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज या 1 में सेकंड स्क्वायर। हर्ट्ज आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का होता है 1 में आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है टी। टी और समय का क्या होता है? सेकंड। इसलिए 1 में सेकंड, और यदि सेकंड को पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है, इसलिए ये हो जाता है 1 में सेकंड इनवर्स। ओके, जो भी माइनस का है। उसके बाद है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। उसके बाद है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। किसका? क्षेत्रफल का। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें ऊंचाई और ऐड कर दो, इसलिए तीनों का मिक्सचर हो जाएगा एम इंटू एम इंटू एम। तो एम क्यूब, तो आयतन का पूछ रहा है तो एम क्यूब हो जाएगा, इसलिए मीटर का क्यूब हो जाएगा। इसमें दे रखा है मीटर क्यूब। उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट है चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, या हम बोल सकते हैं मीटर प्रति इनवर्स में आ जाए तो माइनस का हो जाता है सेकंड इनवर्स। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट है आपका वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दोनों का सेम है, चाल और वेग का। ओके, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर में होता है विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा? वेग का भी और विस्थापन का भी, मतलब वेग का और चाल का। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है त्वरण। त्वरण का क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। और वेग का क्या होता है? वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय, यानी विस्थापन बट्टे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर, और सेकंड से मतलब समय का क्या होता है? सेकंड। इसलिए इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है, वैसे तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, और इसके मात्रक की बात करें, बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है एफ बराबर में एम ए। एफ बराबर में एम ए। एम मास होता है और ए एक्सेलरेशन होता है, इसलिए आप कंपेयर कर लेना। इसमें ए का फॉर्मूला रख लेना और आपका मात्रक निकल करके आ जाएगा, जो कि होगा
न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट संवेग। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको पूरे मतलब ये पूरे आपके मात्रक दे रखे हैं, इनके यदि आपको फॉर्मूले चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा मेरे को, तब लेकर आऊंगा मैं, कमेंट करेंगे जब। ओके, तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 16वें नंबर का, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। देखो, कार्य बराबर में होता है वर्क, होता है कार्य बराबर में होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक रख लेना, उसके बाद विस्थापन मीटर। बल का मात्रक क्या होता है? एम ए, और यहाँ पर निकला आएगा न्यूटन इंटू मीटर, किसका? कार्य का। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। उसके बाद है आपका शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वोट या जूल प्रति सेकंड इनवर्स। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ओके, उसके बाद है धारा घनत्व। धारा घनत्व का क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद है आपका विद्युत आवेश का मात्रक यानी कूलम का, मतलब आवेश को ही कहते हैं कूलम, आवेश का दूसरा नाम क्या है? कूलम। ठीक है, या एम्पियर प्रति सेकंड। आवेश होता है चार्ज, चार्ज होता है, और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ओके, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सीधे सीधे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलम मीटर। कूलम मीटर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दे रखा है विद्युत फ्लक्स का क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या कूलम या वोल्ट मीटर भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट दे रखा है आपका विद्युत विभव का मात्रक क्या है? विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ओके, उसके बाद है आपका विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट की दे रखा है 27वें नंबर का। 27वें नंबर में दे रखा है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंट को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंट। ठीक है, कैपेसिटेंस थोड़ा इंग्लिश में नाम थोड़ा अटपटा सा है, इसलिए धारिता कहते हैं। ये हिंदी वर्ड है फिजिक्स का, और कैपेसिटेंस इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो फैराडे भी कहते हैं इसे, और या कूलम प्रति वोल्ट, ये फॉर्मूले की हेल्प से निकलता है, और डायरेक्ट फैराडे होता है इसका मात्रक। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम होता है। यदि फॉर्मूले से निकालें तो वोल्ट प्रति एम्पियर। ओके, उसके बाद है विशिष्ट। विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है म्हो भी कहते हैं इसे, म्हो अपॉन में मीटर, या इसे वन अपॉन में ओम मीटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है आपका विभव प्रवणता का मात्रक। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन में मीटर। ठीक है, उसके बाद है चुंबक क्षेत्र। चुंबक क्षेत्र मैग्नेट एरिया का क्या होता है? या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद है आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ये होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है आपका ध्रुव प्राबल्य का मात्रक। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या है? ये होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। उसके बाद है आपका चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद है आपका स्वीय प्रेरकत्व। स्वीय प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी। ओके, उसके बाद है आपका अनुन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ये भी हेनरी होता है। उसके बाद है आपका कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आपके लिए वीडियो भी एक स्पेशल बना ली है, उसे अपलोड करेंगे कल, यानी 27 जनवरी को। वो मिल जाएगी आपके लिए, पूरा आपके लिए लिस्ट मिलेगा। लिस्ट में आपके लिए टॉपिक के नाम मिलेंगे, वो आपके लिए टॉपिक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट है आपका कोणीय वेग का मात्रक। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? बोले तो कोणीय त्वरण का मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है आपका एनर्सिया। एनर्सिया का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम
इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 43 बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ओके, उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल नियतांक जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपके लिए इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर में G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। m1 होता है पहला द्रव्यमान, फर्स्ट द्रव्यमान। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, F बराबर में G m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। m1 फर्स्ट द्रव्यमान, m2 सेकंड द्रव्यमान, और दूरी दोनों द्रव्यमान के मतलब दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी है आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? ये होता है आपका नियतांक, यानी ग्रेविटेशनल नियतांक, बोले तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मात्रक की बात करें हम तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेविटी त्वरण, मतलब ग्रेविटी नियतांक। तो ग्रेविटी नियतांक क्या है? ये है ग्रेविटी त्वरण का नियतांक, बोले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है आपका प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक होता है ई बराबर में एच न्यू। ये होता है आपका कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट होता है। यदि हम इसका मात्रक निकालें तो ये क्या आपका म्यू, म्यू को कहते हैं आवृत्ति, ये क्या आपका ऊर्जा, तो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और आवृत्ति का क्या होता है? कंपन, मतलब आवृत्ति कंपन होता है समय, बोले तो सेकंड, तो जूल सेकंड। ठीक है, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कंपन बट्टे समय। कंपन का कोई भी फॉर्मूला ना ही होता है ना ही मात्रक होता है। ठीक है, इसलिए कंपन बट्टे समय, समय का क्या होता है? सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट का दे रखा है, देखते जाइए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका 49। 49 में प्रस्तास्ता गुणांक का मात्रक क्या है? इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर? आपको यहाँ तक क्लियर होगा? तो ये हुई आपकी क्लास की लास्ट समाप्ति, क्लास की लास्ट समाप्ति। आई होप आपको ये वीडियो कैसी आई वो आप मुझे कमेंट में करें, और मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट मात्रक बता दिए हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।